नमस्कार। सर्दियाँ लगभग ख़त्म और अब जो काम हमें सबसे पहले करना होगा वो होगा हमारा प्रूनिंग का। वैसे तो आप सभी लोग समझदार हैं, प्रूनिंग के बारे में अच्छे से जानते हैं, पर फिर भी बहुत सारे मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो या तो पहली बार गार्डनिंग कर रहे होते हैं या बहुत कुछ अंदाज़ा नहीं रहता है, तो प्रूनिंग को लेके पूरे सालों साल सवाल उठते रहते हैं। तो आज छोटी सी कोशिश इस बारे में थोड़ा सा समझाने की। देखिए, प्रूनिंग है क्या? प्रूनिंग एक तरह से हमारे पौधों की कटाई छटाई, और कटाई छटाई की ज़रूरत क्यों होती है ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बार बार आप लोग सवाल करते रहते हैं कि क्या प्रूनिंग कर दें, क्या प्रूनिंग कर दें। तो देखिए, जब पौधे हमारे डोरमेंसी में चले जाते हैं, यानी कि सुप्तावस्था में चले जाते हैं, तो उसके बाद देखिए पौधों की हालत होती है कुछ इस तरीके की, है ना। पत्ते कम, डंठल ज़्यादा और फूल तो बहुत ही कम। तो अब इस अवस्था में जब पौधे रहते हैं, सो रहे होते हैं, तब तक इनको कुछ भी करने की, छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती। पर अभी इस मौसम में ये पौधे सो के जग चुके होते हैं। देखिए, ऊपर से आप देखेंगे कि एक हल्की हल्की सिकोपल आनी चालू हुई है, पौधों में फुटाव चालू हुआ है। तो अब ये जब मौसम पौधों के पनपने का है ना, तो आप अगर यूं ही छोड़ देंगे तो डंठल काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे और पत्ते जो आएंगे आपकी टिप पे आएंगे, फूल भी आपकी टिप पे आएंगे। तो अब यहाँ पर अगर आप इनकी कटाई छटाई कर देंगे ना, तो पौधे आपके और घने हो जाएंगे। एक तरह से जो प्रक्रिया हमारे शरीर में होती है, जब हम बालों का मुंडन करा देते हैं ना, तो बाल हमारे ज़्यादा घने होते हैं। कुछ इसी तरह से इनका भी वही प्रोसेस, जब आप इनकी कटाई छटाई कर देंगे तो पौधे आपके घने भी हो जाएंगे और बहुत ताड़ जैसे नहीं बढ़ेंगे। अब इस बीच में एक सवाल और बार बार उठा। देखिए, गुड़हल का पौधा आप देख रहे हैं, मेरे गुड़हल में काफ़ी सारी कलियां भी लगी हुई हैं, फूल भी लगे हुए हैं। गुड़हल के पौधे को लेके बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा कि फूल आ रहे हैं तो क्या इसकी प्रूनिंग कर दें। तो देखिए, ये पौधा लंबाई में लगभग 6 फीट तक चला गया है बिल्कुल चोटी पे जाके इसमें कलियां लग रही हैं। अब इसको अगर मैं प्रून नहीं करूँगी तो ये तो लंबाई बढ़ती जाएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है नेसेसरी कि इसकी लंबाई बढ़ाने का। तो इसको जब मैं प्रून कर दूँगी तो ये नीचे से पौधा छोटा हो जाएगा और साथ ही साथ घना भी हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक और ज़रूरी बात कि कई सारे लोगों को लगता है कि किन पौधों की हमें प्रूनिंग करनी चाहिए। तो जो पौधे डोरमेंसी में चले गए थे, आपको लगा कि ये पौधे हमारे सुप्तावस्था में, आपके जो हार्डी प्लांट्स हैं उनकी कटिंग करनी है। अब इस तरह से जो आपके प्लांट्स हैं, जैसे कि ये रेन लिली हो गया, अब इसमें प्रूनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मौसम आएगा, सीजन आएगा, इसमें फूल खिलेंगे, है ना। अब आप कोलियस को ही ले लें, कोलियस में भी कोई बीच बीच में हम लोग इसको घना करने के लिए सिर्फ पिंचिंग करेंगे। पिंचिंग का मतलब ऊपर से टिप को तोड़ देना, जो हम लोग हाथ से कर देते हैं। किसी प्रूनर की ज़रूरत नहीं होती है। प्रूनिंग हमें इस तरह के पौधों में करनी होती है। ये देखिए, है ना, मुसंडा का पौधा, एक भी पत्ता नहीं है, सिर्फ डंठल डंठल। तो इन्हीं पौधों में हमें प्रूनिंग करनी होती है। अब एक और सवाल जो बार बार उठता है कि प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग क्या होती है, हार्ड प्रूनिंग क्या होती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा और बताने की कोशिश करूँगी। ये देखिए, गुड़हल का पौधा। अब यहाँ पर मैं आपको एक पौधे की प्रूनिंग करके दिखाऊंगी। दरअसल मेरी बालकनी में जगह नहीं है, बस एक एक दो दो गमलों की कटाई छटाई करूँगी और थोड़ा सा स्पेस बना के इनको रखती जाऊंगी। अब देखिए, अगर आप ऊपर से थोड़े थोड़े से डंठल काटते हैं ना, तो इसका मतलब ये आप कर रहे हैं सॉफ्ट प्रूनिंग। और सॉफ्ट प्रूनिंग आप बीच में कभी भी किसी भी मौसम में कर सकते हैं। मान लीजिए एक आपकी डंठल में फूल खिल गए, आपको लगा इसमें कोई कलियां नहीं है, तो आप उसको काट के निकाल सकते हैं और ये सॉफ्ट प्रूनिंग आपकी जब मर्जी हो जब कर सकते हैं, है ना। यानी कि ऊपर से थोड़े थोड़े डंठल काटेंगे तो उसी को हम लोग कहते हैं सॉफ्ट प्रूनिंग। और यहाँ देखिए, प्रूनर की आवाज़ इन साहबजादे के कान में गई और तुरंत आए। इसके पहले मैं कैमरा पकड़ने के लिए बुला रही थी, तब तो जनाब के पास टाइम नहीं था, पर हाँ, प्रूनर इनको चाहिए क्योंकि ये टूल इनको बहुत पसंद है। बच्चों को पूरा दिन तोड़ फोड़ में मज़ा आता है, और पौधे काटना भी एक तरह से तोड़ फोड़ जैसे ही है। तो ये जनाब आ गए काटने। कैमरा इनको नहीं पकड़ना है, इनको प्रूनर पकड़ना है। कोई बात नहीं, अपना काम हो जाएगा, कैमरा मैं पकड़ लेती हूँ। और ये जब पौधा हम लोग नीचे से काट देंगे तो ये हो जाएगी हमारी हार्ड प्रूनिंग, है ना। नीचे से आप
यहाँ तक कि आप नीचे से 4 इंच भी छोड़ेंगे ना तो भी आपका पौधा सर्वाइव करेगा। और यही कहलाता है हमारा हार्ड प्रूनिंग, यानी कि जितना मैक्सिमम आप काट सकते हैं उतना आपने जब काट दिया वो हो गई आपकी हार्ड प्रूनिंग। और ये हार्ड प्रूनिंग आप एक सही वक्त सही समय पे ही कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि सॉफ्ट प्रूनिंग क्या है, हार्ड प्रूनिंग क्या है। हार्ड प्रूनिंग आप अभी करिए, अभी सही वक्त है, पर सॉफ्ट प्रूनिंग आप कभी भी पूरे सालों साल आप छोटे मोटे डंठल काट के निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक गमले की कर दी, धीरे धीरे करती रहूँगी, लंबी प्रक्रिया है, कई सारे गमले हैं, है ना। अब यहाँ पर आप मिट्टी की गुड़ाई करके अपना खाद पानी जो भी देना चाहते हैं दे दें, पर एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आपके पौधे को रूट प्रूनिंग की ज़रूरत है तो अभी बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 ऑपरेशन हम लोग एक साथ नहीं करेंगे, पौधे को हम लोग 2 शॉक नहीं देंगे। अगर रूट प्रूनिंग की ज़रूरत है तो हम लोग पौधे को पहले पनपने देंगे, जब पौधा अच्छे से चल जाएगा उसके बाद हम लोग रूट प्रूनिंग कर सकते हैं, लगभग 1 महीने बाद। और हाँ, अब यहाँ पर मैंने लगाई थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि चोट जब हमें लगती है तो हम लोग हल्दी का लेप लगाते हैं ना, ठीक उसी तरह से बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा आपके पौधे को हल्दी। अब यहाँ पर इस टूल के बारे में भी आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे, पिछले साल भी मैंने इसी से प्रूनिंग करी थी, अमेजॉन से मंगाया था। एक्चुअल में प्रूनर नहीं है, पाइप कटर है, पर बहुत बेहतरीन और पूरी लाइफ लॉन्ग आपका चलने वाला। तो लिंक मैंने पिछले साल भी शेयर किया था, अभी भी शेयर कर दूँगी। जल्दी मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में। हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।